आज के समय में क्या महिला और पुरुष बराबरी पर चल रहे हैं? कितने सशक्त है ये? वस्त्र जितने कम पहने उतने ज्यादा सशक्त हो गए। सशक्तिकरण होता है, हमको वेद पढ़ने का अधिकार चाहिए, हमको साथ में शिक्षा का अधिकार चाहिए। जिस प्रकार लड़के के 16 संस्कार होते हैं उस प्रकार स्त्री के भी, लड़की के भी 16 संस्कार होने चाहिए। तो जैसे कि आपने बात करी कपड़ों की, कि जिस तरीके के आप कपड़े पहनते हो लोगों का भाव भी वैसे ही हो जाता है आपको देखने का। बट अगर हम बात करें आज के टाइम पे, तो जो छोटी बच्चियां हैं या फिर जो बूढ़ी औरतें हैं, उनके कपड़े तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, बट फिर भी उन पे बुरी नज़रें रहती हैं लोगों की। रेप के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगी? अगर हम दिमाग में कूड़ा खाएंगे, अगर मेरा पेट कब्रिस्तान रहेगा, अगर मैं दूसरे जीव की हत्या करके खाऊंगी, तो मेरे भाव आदर के कैसे हो सकते हैं? तो आपको क्या लगता है जो ये सोच है आज के टाइम पर युवाओं की, वो किस वजह से बदल रही है? अब कहती हूँ ना, वेद ना है इसीलिए तो वेद ना है। अब वेदों को छोड़ दिया, वेदों का पठन पाठन छोड़ दिया। अब जो माताएं हैं पहले तो बताती नहीं है, भाई रील से ही फुर्सत नहीं है। ना माता को, बेटी को तो क्या दोष देना, माता जी ठुमके लगा रही हैं। आपको नहीं लग रहा कि आप कहीं ना कहीं सिर्फ वुमेन्स को ही टारगेट कर रहे हो? अच्छा एक बात बताइए, सबसे ज्यादा सुरक्षा हीरे की जाती है, लोहे की? हीरे की जाती हीरे है। की जाती है, तो लड़के हीरा है। गुरुकुल की शिक्षा और आधुनिक जो आजकल के स्कूल्स हैं, इनकी शिक्षा में क्या अंतर है? तो गुरुकुल की पढ़ी लड़की अंधाधुंध सशक्तिकरण वाला के पीछे नहीं भागती, अंधानुकरण नहीं करती, वो संस्कारी रहती है। उसको चादर और फादर दोनों ही नहीं फंसा सकते। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में और आपके साथ मैं हूं आशा शुक्ला। आज हमारे साथ जो विशेष अतिथि जुड़ने वाली हैं वो अपने आप में बहुत ही खास है। उनकी सोच आधुनिक है और वो आत्मविश्वास से भरी हुई है और वो आज के समय में काफ़ी युवाओं की प्रेरणा भी हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं आयुषी राणा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है और आपने अपना जो समय हमारे लिए निकाला उसके लिए भी आपका धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। तो मैम, आप जैसे कि महिलाओं के लिए कार्य करती हैं या उन युवाओं के लिए कार्य करती हैं, तो मेरा जो आपसे एक सवाल है वो उसी से रिलेटेड है कि हम बात करते हैं सशक्तिकरण की। तो आज के समय में क्या महिला और पुरुष बराबरी पर चल रहे हैं? कितने सशक्त है ये? हमारे यहाँ जो बहुत ही प्रचलित शब्द है वो नारी सशक्तिकरण। जी। सरकार भी इस पे बहुत कार्य कर रही है और लोग भी इस पे बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। हम सशक्तिकरण की मतलब ही बदल दिए, सशक्तिकरण की परिभाषा ही बदल दी है। हमारे यहाँ सशक्तिकरण आज बात करते हैं हम। हमारे यहाँ सशक्तिकरण वेदों के समय अगर सबसे प्राचीन ग्रंथ उठाया जाए तो पूरी दुनिया स्वीकार करती है, केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया स्वीकार करती है कि ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और जो वैदिक नारी है, जो वेदों का अध्ययन करती है, वो कहती है अहम केतु, अहम मूर्धा, अहम उग्रा विवाचनी, ममेद अनुकृतुम्पति सेहनाया उपाचरित। वो कहती है मैं राष्ट्र की ध्वजा हूँ, मस्तिष्क हूँ। नारी को वेद कहता है स्त्री ही ब्रह्मा बभूवि था। अगर हम वेदों को उठा के देखें, नारी को ब्रह्मा बनाने की बात की गई है। इससे ज्यादा क्या सशक्तिकरण चाहिए? वैदिक नारी कहती है मम पुत्रा शत्रुहणो अथो में दुहिता विराट, मेरे पुत्र शत्रु का वध करने वाले हों। और केवल पुत्र नहीं, अब कई फेमिनिस्ट आएंगी जी पुत्रों को कह दिया, पुत्रियां छोड़ दीजिए, बराबरी का अधिकार चाहिए, झंडा लेके आ जाएंगी मैदान में। नहीं नहीं, अगली पंक्ति गई मम पुत्रा शत्रुहणो, मेरे पुत्र शत्रु का वध करने वाले हो, लेकिन मेरी पुत्री भी विशेष शक्तिशालिनी हो। हमारे यहाँ ये बराबरी का अधिकार होता था। हमारे यहाँ राजा जनक की सभा में जब बात होती थी तो महर्षि याज्ञवल्क्य और गार्गी का जब संवाद होता है तो बराबर गार्गी बोलती है, कोई उनको मना नहीं कर रहा। इससे ज्यादा सशक्तिकरण क्या चाहिए भाई? हमारे यहाँ जब आप पढ़ेंगे इतिहास को तो आप पाएंगे स्वयंवर की परंपरा रही है। स्वयंवर, वर चुनने की परंपरा रही है। नारियां वर चुनती थी। चाहे वो कालिदास की किंवदंती है कि विद्योत्तमा को कैसे उन्होंने चालाकी से विद्योत्तमा का विवाह कालिदास के साथ करा दिया, ये किंवदंती है। चाहे वो कोई भी आप उठा करके देखिए, स्वयंवर, माता सीता, स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का उदाहरण है। तो और क्या सशक्तिकरण चाहिए भाई? आज आप इसको आधुनिकता कह देते हैं जी, हमको तो लिव इन में रहने का अधिकार चाहिए, हमको तो ये चाहिए। इसको आधुनिकता नहीं कहते, इसको सशक्तिकरण नहीं कहते। सशक्तिकरण होता है जब आप अपनी बात को सभ्यता पूर्वक कहते हैं। अब तो हम अनुकरण कर रहे हैं, अंधी नकल कर रहे हैं। अब हम सशक्तिकरण नहीं कर रहे। अब हम क्या कर रहे हैं? ये सिगरेट पीता है तो मैं भी पीऊंगी, ये बराबरी मान लिया, इसको सशक्तिकरण कह दिया। अगर ये, हालांकि देखना, वस्त्र जितने कम पहने उतने ज्यादा सशक्त हो गए। अगर आपने साड़ी पहनी है तो आपको मेट्रो में आई आप, तो आपको देखेंगे अच्छा अरे ये तो कोई पिछड़ी सोच की होंगी, अरे इन्होंने तो सूट डाल दिया, ये तो पता नहीं कौन से जमाने के लोग आ गए हैं, ऐसे दिखेंगे। अगर गांव से कोई आ जाए तो उसको भी ऐसे दिखेंगे, अरे कितने पिछड़े लोग हैं। अगर बेशर्म होना, अगर साथ में बैठ करके सिगरेट पीना,
अगर साथ में बैठ के ड्रिंक करना, अब शराब पीना नहीं कहते क्योंकि शराब पीना तो बदतमीजी लगती है, तो अब ड्रिंक करना कह दिया, अगर ड्रिंक कर रहे हैं, अगर ये बराबरी है तो बेशर्मी क्या है? सशक्तिकरण होता है, हमको वेद पढ़ने का अधिकार चाहिए, वेद भगवान ने हमको अधिकार दिया, हमको साथ में शिक्षा का अधिकार चाहिए, हमको संस्कार जिस प्रकार लड़के के 16 संस्कार होते हैं, उस प्रकार स्त्री के भी, लड़की के भी 16 संस्कार होने चाहिए, हमको ये अधिकार चाहिए। और इन अधिकारों के लिए जब तक हमने आवाज़ उठाई, तब तक हम सही दिशा में चलते रहे। अब लोग मुझे कई बार कह देते हैं, आप लड़कियों को ही कहती हैं, लड़कों को नहीं कह रही। भाई एक बात बताइए, आप संस्कार देने की ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा किसकी? लड़की की। जिसके अधिकार ज़्यादा हैं, उसके कर्तव्य भी ज़्यादा हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया और अपने बाद अगर किसी को ये अधिकार दिया, वो नारी को दिया। हमारे यहाँ स्त्री को, चाहे वो लक्ष्मी के रूप में, चाहे वो सरस्वती के रूप में, देवी के रूप में पूजा जाता है, आदर का दर्जा दिया जाता है। तो जितना आपका आदर का स्थान है, जब आदर का स्थान मिलता है तब तो हम ताली बजाते हैं, बहुत अच्छे। लेकिन जैसे ही हमको कहा जाए, अब बराबरी हमने क्या मान लिया, अगर ये 9 बजे आता है तो मैं 10 बजे आऊँगी, अगर ये हॉस्टल में 9 बजे आ रहा है तो हमको कौन रोकेगा? पिंजरा तोड़ो अभियान। पिंजरा तोड़ो अभियान जैसे जो हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास है। हमारे देश में, हमारे देश की अगर प्रतिष्ठा है, मनु महाराज कहते हैं, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् दग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्व मानवाः। केवल इस देश के नहीं, पूरी पृथ्वी के मानवों को इस भारत देश से अपने अपने चरित्रों की शिक्षा लेनी चाहिए। आप विचार कीजिए, अगर हम बराबर में बैठ के सिगरेट पी रहे, लड़कों का भी पीना गलत है, नशा करना लड़कों का भी गलत है, लेकिन मैं एक लड़की हूँ, तो मैं अपनों की ही वकालत करूंगी जी, मेरी जिम्मेदारी उन्हीं की है। तो अगर हम ये सब सशक्तिकरण को ना माने, आज आप देखिए सशक्तिकरण का परिणाम क्या हो रहा है। अब लोग कहेंगे जी ठीक तो है, अगर पी रही है सिगरेट तो क्या बुराई है। अभी मुझे किसी ने कमेंट किया मेरे यूट्यूब चैनल पे, अगर 1-2 दारू लिमिट में पी ली, हुँ। लिमिट में पी ली तो क्या समस्या है? लिमिट वर्ड आज सबके लिए है। सबके लिए। अच्छा, निर्धारण कौन करेगा ये लिमिट में है या नहीं है? जो दारू पी के नाली में पड़ा है वो भी कहेगा जी लिमिट में पी थी, मेरे को चढ़ और गई ज़्यादा। जो ज़्यादा चढ़ गई और जिसने एक पिया वो भी कहेगा जी मैंने तो लिमिट में पी थी। आज उसका परिणाम ये भुगतना पड़ रहा है कि आप जोधपुर की घटना देख लीजिए। अभी राजस्थान की जो घटना आई थी 10 अक्टूबर को, जो वीडियो वायरल होता है, लड़की को पढ़ाने ले गए बेंगलोर में, उसने कहा मुझे इंजीनियरिंग करनी है। देखिए सशक्तिकरण, अब भेदभाव थोड़ा बहुत तो रह गया, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं रहा, थोड़ा बहुत तो रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा बेंगलोर पढ़ना है, बेंगलोर पढ़ाया। उन्होंने कहा इंजीनियरिंग करनी है तो लड़की को इंजीनियरिंग कराई। माता-पिता पूरा प्रयत्न किए, उसके बाद आकर के विवाह कर दिया। उसने कहा जी मुझे इसके साथ नहीं रहना। अच्छा, उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब वो आ गई हैं मायके में, उन्होंने कहा मुझे जॉब करने जाना है। माता-पिता फिर बैंगलोर भेज दिए। आप देखिए माता-पिता, इससे ज़्यादा और क्या आज़ादी चाहिए? सपोर्ट। इससे ज़्यादा और क्या सपोर्ट चाहिए? इससे ज़्यादा और क्या स्वतंत्रता चाहिए? अब उसको भेज दिया, 2 दिन बाद फ़ोन बंद आ रहा है। पता लगा कहाँ है, तो पता लगता है जी पूना में है, उसी बंदे के साथ जो बैंगलोर में था। अब माता-पिता लेने पहुँचते हैं पुलिस को तो कहती है आपके साथ नहीं जाऊँगी, आपके साथ जाना होता तो आती ही क्यों वहाँ से। फिर वो घर में ला कर के माता-पिता ने उसको रख दिया है और तुरंत आधुनिकता देखिए, इसी को स्वतंत्रता कह रहे हैं आजकल, यही सशक्तिकरण है। तुरंत वो घर में बैठ के ट्वीट करती है कि मुझे बचा लीजिए, मेरी तो जान को खतरा है और ये लोग मुझे मार देंगे, ना मुझे खाने दे रहे, ना मुझे पीने दे रहे, मेरे घरवालों ने मुझे बंदी बना के रखा है। पुलिस आती है, पूरा प्रशासन सत्ते में आ जाता है क्योंकि 18 साल तक तो आप धर्मशाला में रहो, माता-पिता का घर धर्मशाला ही तो मान लिया। 18 साल तक तो आप मज़े में रहो, पूरी इच्छाएँ पूरी करेंगे, अपने भोजन से पहले हमको भोजन देंगे। 18 साल बाद हम उनको कहेंगे आप कौन? मैं तो 18 प्लस की हूँ, अब भाई अब क्या करना है? संस्कारों से बाहर हो जाओ। तुरंत बैग लेके आती है, कहती है मुझे इनके साथ नहीं रहना, आप ले जाओ। तो उसकी दादी रो रही है, उसकी माँ रो रही है, हाथ जोड़ रही है, बच्चे मत जा। वो कहती है लिव इन में रह लूँगी, आपके साथ नहीं रहना है। आप विचार कीजिए कि ये कौन-सा सशक्तिकरण है? तो आपको क्या लगता है जो ये सोच है आज के टाइम पर युवाओं की, वो किस वजह से बदल रही है? कि ये सोचना कि चलो इन्होंने पढ़ा दिया, लिखा दिया, सब कुछ कर दिया, बट हाँ 18 के होते ही अब हमारे अधिकार बदल गए हैं, अब हमारे पास राइट्स आ गए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो उसकी वजह है पीछे। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे देश में 16 संस्कारों का विधान हुआ है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण अगर पढ़ेंगे तो 16 संस्कारों का विधान है। अर्थात जब बच्चा जन्म भी नहीं लेता उससे पहले भी उसके 3 संस्कार हो जाते हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। जब तक ये परंपरा रही, जब तक वेदों का अध्ययन रहा, अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना, ये परंपराएं हमारे घरों में रही, तब तक हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं हुई। अब कहती हूँ ना, वेद ना है इसीलिए तो वेद ना है। अब वेदों को छोड़ दिया, वेदों का पठन पाठन छोड़ दिया। अब जो माताएं हैं पहले तो बताती नहीं है, भाई रील से ही फुर्सत नहीं है। ना माता को है, बेटी को तो क्या दोष देना, माता जी ठुमके लगा रही हैं, माता जी को ही वहाँ बैठ के संस्कार तो बाँच नहीं रही है। आजकल क्या करेंगे जी, हाँ, मिसयूज़ ही हो रहा है। सोशल मीडिया सोशल मीडिया का सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी दुरुपयोग होता भी है। होता है। अगर मैं स्वयं संस्कारी नहीं हूँ, मेरी छोटी बच्ची है,
उसको कई सारे मंत्र याद हो गए। मैंने उसको ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना की, कल उसको आपो इष्टमयो व्यवस्था, मैंने उसको कई मंत्र याद करा दिए। अभी उसको हिंदी बोलना नहीं आता ढंग से, उसको लिखना नहीं आता, अभी वो 4 वर्ष की नहीं हुई, लेकिन उसको मंत्र याद हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने और कैसे याद कराती हूँ, चलते-चलते बोलती रहती हूँ, तो उसको संस्कारों में आ गया। जो देखते हैं सीखते हैं। हाँ, बच्चा सीखता है अनुकरण से। हमको लगता है मैं फ़ोन चलाऊँ और मैं बच्चे को कहूँगी तू मत चला। वो कहेगा मम्मी पहले आप बंद करो, पहले आपको वो करना पड़ेगा। गुरुकुलों में हम जाते हैं तो गुरुकुलों में जो आचार्य करते हैं, वो कहते हैं ना हमने अपने आचार्य जी को कभी सुबह लेट तक सोते नहीं देखा। हमने कभी नहीं देखा कि 4 बजे के बाद आचार्य जी बिस्तर पे मिलेंगी और 9 बजे बिस्तर पे वो चली जाएँगी सोने। तो वो हमने सीख लिया। हमने देखा वो पशु-पक्षी तक का ध्यान रखते हैं, वो हमने सीख लिया। तो माता-पिता ने अब संस्कार छोड़ दिया, संस्कारों का विधान छोड़ दिया। अब बिल्कुल विपरीत दिशा में चलने लगे। तो बच्चों को हमने वही तो दिया। कभी हम उनको आर्य समाज नहीं ले गए, कभी हम उनको मंदिर नहीं ले गए, हम उनको कभी गायत्री मंत्र नहीं सिखाते। गायत्री मंत्र तो हमको कह दिया पढ़ ही नहीं सकती आप तो, आपको अधिकार ही नहीं है। एक तो गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हो गए हैं। उन गुरुजी को सुन के हमने गायत्री मंत्र पढ़ना छोड़ दिया। गुरुजी ने कहा गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती, हमने कहा लो गुरुजी आप ही पढ़ लो। गुरुजी ने कहा यज्ञोपवीत नहीं पहन सकती, हमने कहा गुरुजी आप ही पहन लो। हमने सब छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि हमने शास्त्रों का अध्ययन छोड़ दिया। हमारे घरों में 8 बजे एकता कपूर चलती है, हमारे घरों में वेब सीरीज चलती है। अब जब हम मैं ये मना नहीं कर रही, होना चाहिए, आप उसको भी देखिए, लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए। अगर इन्फ्लुएंस मत होइए। हाँ, स्वाध्याय किया होता, माता सीता के बारे में पढ़ाया होता, रामायण का पाठ पढ़ा होता या महाभारत का, मैं कहती हूँ अगर पूरा नहीं पढ़ सकते आप एक-एक श्लोक रोज पढ़ना प्रारंभ कीजिए। अगर हम रोज पढ़ेंगे संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम, प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी जानी बने। जब सब रोज पढ़ेंगे तो 100 बार अगर बोला जाए वो दिमाग पे प्रभावी होता है। वो संस्कार ही नहीं दिए। अब हम बच्चा जब बड़ा हो गया उसको लगता है, अगर मैं एक शब्द बोलती हूँ, मैं एक लड़की हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगी, अगर 18 की होने के बाद मेरी बेटी ये कहे कि मैं 18 प्लस की हूँ, अब आपका अधिकार नहीं है, तो कहीं न कहीं मुझे भी आत्ममंथन करना चाहिए। क्योंकि मैंने उसको सब कुछ प्रोवाइड कराया। उसने कहा साइकिल चाहिए, मैंने कहा ले। उसने कहा स्कूटी चाहिए, मैंने कहा ले। मैंने उसको साक्षर बनाया, किताबी ज्ञान दिया, लेकिन मैंने उसको शिक्षित नहीं बनाया, मैंने उसको संस्कारी नहीं बनाया। हमारी 12वीं की बच्चियाँ नहीं बता सकती रानी लक्ष्मीबाई कौन है, रानी लक्ष्मीबाई का क्या योगदान है। हमने नहीं बताया रानी पद्मिनी कौन है, हमने नहीं बताया रानी किशोरीबाई कौन है, रानी झलकारी बाई कौन है, रानी अहिल्याबाई कौन है, रानी चेन्नम्मा कौन है। जब नहीं बताया, घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, गार्गी वेदों की भाष्यकार हुई हैं, हमने ये नहीं बताया, तो हम उनको, हमारी बेटियां एकता कपूर को ही तो आदर्श मानेंगी। बच्चियों की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, हमको भी आत्ममंथन करना चाहिए। क्योंकि होता है ना, जो देखते हैं उससे ज़्यादा सीखते हैं। अगर जिस तरह का हम कंटेंट देखते हैं वही हम फॉलो भी करते जाते हैं। प्लस आप जैसे गुरुकुल से पढ़े हुए, आपने गुरुकुल की अभी बात करी, तो आपको क्या लगता है कि गुरुकुल की शिक्षा और आधुनिक जो आजकल के स्कूल्स हैं, इनकी शिक्षा में क्या अंतर है? क्या संस्कारों में अंतर है? देखिए, एक शब्द में अगर जवाब दूं तो बाहरी शिक्षा साक्षर बनाती है और गुरुकुल की शिक्षा शिक्षित बनाती है। दोनों में अंतर, जब मैं गुरुकुल में गई, बहुत सामान्य एक विद्यार्थी थी, बहुत ही सामान्य, मतलब सामान्य से भी, मेरे को ये मतलब नहीं मुझे फर्स्ट आना है, टॉप करना है, कोई मतलब नहीं। मेरे को ये था मेरे साथ 3-4 बच्चियाँ जाती हैं, मुझे इन सब में अच्छे नंबर लाने हैं बस, इतना उद्देश्य था। अष्टमी कक्षा में जब मैं गुरुकुल में गई तो मेरी गुरुकुल नजीबाबाद में अध्ययन किया मैंने। मेरी आचार्य डॉक्टर प्रियंवदा वेद भारती जी ने मेरे पिताजी से कहा था कि 8वीं कक्षा में हम प्रवेश नहीं लेते, क्योंकि बच्चा अष्टाध्यायी नहीं याद कर पाता। अष्टाध्यायी, धातु पाठ, प्रथम अर्थी, काशिका, ये सब महाभाष्य वो नहीं कर पाता, क्योंकि वो बड़ा हो चुका होता है। अब छठी से पढ़ेगा, अष्टाध्यायी याद कर लेगा, अब 8वीं में अष्टाध्यायी याद करेगा तो कैसे आगे चलेगा। तो मेरे पिताजी ने कहा आप 1 वर्ष रख लीजिए, आप फिर उसको देखना। तो जब मेरे पिताजी पहली बार लेकर के गए तो लोगों ने कहा, मेरे पड़ोस के लोगों ने कहा, मेरे पास के रिश्तेदारों ने कहा, भेज दी अकेली लड़की, वहाँ क्या पढ़ेगी, बाबा बनेगी, वहाँ क्या हवन कराएगी और क्या करेगी, और तो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन गुरुकुल की शिक्षा मनुष्य को इंसान बनाती है। जो लोग कहते थे ना कि भेज दिया अब क्या बनेगी, वो लोग कहते हैं कि अगर ऐसी बेटी हमारी भी बन जाती तो बहुत अच्छा होता। अगर हमारी बेटियां ऐसी 4 भी हो जाएं तो भी बहुत अच्छा हो। गुरुकुल की शिक्षा कभी हमको ये नहीं बताती कि अगर कोई समस्या आए तो आत्महत्या कर लो। गुरुकुल की पढ़ी हुई लड़की कभी आपको लव जिहाद में फंसी हुई नहीं मिलेगी। गुरुकुल की लड़की कभी भी अपने माता पिता को ये नहीं कहेगी, अपवाद तो हर जगह होते हैं, लेकिन अधिक मैं आपको बात कर रही हूँ, उत्सर्ग की बात कर रही हूँ। फिर भी 99% गुरुकुल की लड़की ऐसी होगी जो अपने माता पिता के सामने बदतमीजी नहीं करेगी। वो कभी नहीं कहेगी कि मैं 18 प्लस की हूँ। गुरुकुल की लड़की कभी नहीं कहेगी कि मुझे बराबरी का अधिकार चाहिए। बराबरी क्या होती है? मेरा भाई, मेरा पिता अगर मेरे रक्षक बन के चलते हैं तो मुझे तो गर्व होता है। मेरे भाई का 2 दिन बाद विवाह है। कल मैंने पूछा कार्यक्रम में जाऊँ ना जाऊँ? उन्होंने कहा नहीं कार्यक्रम में चली जाओ।
तो लोग मेरे को एकदम लगा देखो कितना सपोर्ट करते हैं, तो मेरे लिए कितने गर्व का विषय है। अब बराबरी मुझे नहीं चाहिए, तो गुरुकुल की पढ़ी लड़की अंधाधुंध सशक्तिकरण वाला के पीछे नहीं भागती, अंधानुकरण नहीं करती, वो संस्कारी रहती है। उसको चादर और फादर दोनों ही नहीं फँसा सकते, वो सही दिशा में अपनी संस्कृति की ओर, अपने धर्म की ओर, क्योंकि जापान, कोरिया बहुत अच्छी कार बना सकते हैं, लेकिन संस्कार अगर कोई दे सकता है तो भारत दे सकता है। मैथिली शरण गुप्त ने कहा था ना, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ? भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ? फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ? संपूर्ण देशों से अधिक जिस देश का उत्कर्ष है, वह कौन? जो कि ऋषि भूमि है, वह मेरा भारतवर्ष है, वह मेरा भारतवर्ष है। तो गुरुकुल की लड़की कभी भी ऐसा नहीं होता भाई फेल हो गई। अब 18 हमारे माता पिता देखिए आजकल क्या हो गया, एक ही संतान उत्पन्न करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, इतना बराबर तो हम आ गए हैं। अभी उसको कोटा पढ़ने भेज दिया। अभी एक 18 वर्ष की बच्ची का लेटर था, वो लिखती है, माता पिता मेरे पास ये अंतिम विकल्प था, इसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अभी एक वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पे कि लिव इन में शायद रह रहे थे और लड़के ने वीडियो बना ली, कई लोगों की उसके पास पहले से भी वीडियो थी, तो लड़की ने उस लड़के की हत्या कर दी और उसको जला दिया ताकि ये आत्महत्या लगे, ऐसा फिर बाद में पुलिस ने वो केस खोला। तो शायद मुझे लगता है कि गुरुकुल की लड़की इस स्तर पे कभी नहीं आएगी। हमको सिखाया जाता है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, कितनी दुश्वारियाँ, कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको लड़ना है। हमको बताया है हमारे आचार्यों ने, जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिन मेहनत के हासिल वो ताज नहीं होते और अंधेरे में भी ढूँढ लेते हैं मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो गुरुकुलीय शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनाती है और बाहरी शिक्षा साक्षर बनाती है, मनुष्य बनाना भूल जाती है। प्रारंभिक शिक्षा बाहरी शिक्षा डॉक्टर इंजीनियर बनाएगी, पैसे कमाने की मशीन बनाएगी। सब नहीं होते, 1% उसमें भी अच्छे होते हैं, लेकिन गुरुकुलीय शिक्षा आपको 100% पैसे कमाने भी सिखाएगी। हमारे यहाँ तो कहा जाता है वयम श्याम पतयोरयिणाम, हम धन ऐश्वर्य के स्वामी होवे, हमको गरीब रहना नहीं सिखाया जाता, लेकिन आपको साथ-साथ मनुष्य बनना भी सिखाएगी। तो जैसे कि आपने बात करी अभी स्वयंवर जो बहुत पहले के समय से माता सीता के समय से चला आ रहा है, तो स्वयंवर चुनने का खुद से ही अपना वर चुन रही थी। तो सेम आपको नहीं ऐसा लगता कि लव मैरिज में भी है कि लड़की खुद से ही अपना वर चुन रही है? तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में धरती और आसमान का अंतर है। उसका कारण ये है, पहले शिक्षित नारी होती थी, स्वयंवर उसको पता होता था कि ये मेरे लायक है या नहीं है। भई वो खुद पढ़ी लिखी है, स्वयं पढ़ी लिखी है, तभी तो वो चुन पाएगी ना। माता सीता स्वयं अध्ययन की थी, इसीलिए वो चुन पाई श्री राम को। इसलिए उनको पता था कि ये योग्य वर है, योग्यतम वर उन्होंने चुना अपने लिए। इसी प्रकार आगे आप पाएँगे तो सबने विद्योत्तम हो या कोई भी हो, स्वयंवर की परंपरा हमारे यहाँ रही। लव मैरिज क्या है? लव मैरिज है मूर्ख गधा भी पसंद आ जाए। ये भी चल रहा है ना। अभी क्या है, एक लड़की है, वो एसआई है। अभी 1 साल की घटना है, वो लड़की एसआई है, उसने पसंद पता है किसको किया है? एक मूर्ख व्यक्ति, वो लकड़ी का कार्य करता है। लकड़ी का कार्य करना बुरा नहीं है, वो उसके धर्म का भी नहीं है। अब एक एमबीबीएस लड़की राजस्थान या जयपुर की घटना है, वो कूद के आत्महत्या कर लेती है 7वीं मंजिल से। श्रद्धा ने भी तो स्वयंवर ही किया था ना, उसको स्वयंवर तो नहीं कहा जाएगा, 35 टुकड़े करके चला गया। अगर स्वयंवर होता तो 35 टुकड़े नहीं होते, अगर स्वयंवर होता तो सूटकेस में पैक नहीं हो जाती। अभी करवा चौथ का व्रत जो इस साल गया, इससे पहले साल अक्टूबर में जब आया था, तो एक नजफगढ़ की लड़की ने सलीम के लिए करवा चौथ का व्रत किया था। अब इसको आप बताइए कैसे स्वयंवर हम करेंगे? ये स्वयंवर है? ये तो स्वयंवर नहीं, ये तो बिल्कुल पतित स्तर है हमारा। हमारी 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची और वो सलीम के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही है। भाई सलीम तो करवा चौथ मना ही नहीं रहा है। और फिर उसने क्या किया? उसने बहुत सही किया, उसने अपना धर्म निभाया, उसने उसको काट पीट के अपना हरियाणा में जाकर के उसको पैक कर दिया। तो इसको स्वयंवर तो नहीं कहा जा रहा। लव मैरिज में लड़कियां ये नहीं देख रही, अब क्या कर रही हैं? कान्हा जी से शादी कर ली मैंने। अच्छा कान्हा जी कौन थे कोई पूछे? ये नहीं पता। महाभारत पढ़ा है? नहीं पढ़ा। फिर कान्हा जी से शादी कैसे कर ली? मुझे अब किसी से शादी नहीं करनी, ये ट्रेंड आया, आजकल फैशन चल रहा है। मैंने कान्हा जी से शादी कर ली। अरे भैया एक बात बताइए, लव मैरिज करना बुरा नहीं है, मैं उसको बुरा भी नहीं कहती, लेकिन माता-पिता की जिसमें सहमति हो। क्योंकि माता-पिता अपने बच्चों को तब से पालते हैं जब हम बोलना भी नहीं जानते। हमको पानी माँगना नहीं आता, वो हमको पानी पिलाते हैं। हमको भोजन बोलना नहीं आता, वो हमको भोजन कराते हैं। और मैं उनको कहूँ अब आपको कोई अधिकार नहीं, अब आप बाहर बैठिए। अगर मैं कल को दुखी रहूँगी, इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा पीड़ा किसी को होगी तो मेरी माँ को होगी, मेरे पिता को होगी, मेरे परिवार को होगी। अगर उनका उसमें मत है, मेरे साथ है वो, तो इससे ज़्यादा अच्छा और क्या होगा? आप देखिएगा,
उन्हीं लड़कियों को सूटकेस में पैक किया जाता है जिनका परिवार उनके साथ नहीं खड़ा होता। परिवार हमारी ताकत होता है, हमारी हिम्मत होता है। हमारे भाई, हमारे पिता, हमारी माँ, हमारे बच्चे हमारी ताकत होते हैं, हमारी हिम्मत होते हैं। हमने उनको कह दिया आप बैठ जाओ जी साइड में, आपने पढ़ाई करा दी। वो माता-पिता रो रहे हैं, वो कष्ट में हैं, जिन्होंने मेरे को पाल-पोस के बड़ा किया, उनकी आँखों में आँसू देने का सामर्थ्य जिस लड़की में है, मुझे नहीं लगता वो कभी प्रसन्न रहेगी। वो है ना कवि की पंक्तियाँ, सख्त रास्तों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मुझे माँ की दुआओं का असर लगता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। इतना प्यार करने वाली माँ को रुलाने वाली बच्ची, मैं कहूँगी अगर गर्भ में मर जाए तो अच्छा है, चाहे वो मेरी भी हो। अगर ऐसी बेटियाँ ना हो देश में तो ही अच्छा है। अरे आपको इतना ज़्यादा पूज्य स्थान दिया जाता है। स्वयंवर और लव मैरिज दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। लव मैरिज कीजिए, मैं लव मैरिज को बुरा नहीं मान रही, लेकिन कम से कम उसमें माता-पिता की सहमति अवश्य रखिए क्योंकि उपनिषद कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। आप जैसे बातें बता रहे हैं चाहे लव मैरिज से रिलेटेड हो या लड़कियों की और भी चीज़ों से रिलेटेड हो, आपको नहीं लग रहा है कि आप कहीं न कहीं सिर्फ़ वुमेन्स को ही टारगेट कर रहे हो? मतलब कहीं आदमियों का ज़िक्र नहीं है क्योंकि अगर लव मैरिज हो रही है या बाकी चीज़ें भी हैं, तो उसमें आदमी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। अगर लड़की छोटी है, तो उसको बाकी चीज़ें सिखाने वाला ज़िम्मेदार कौन है? तो कहीं न कहीं उसमें उनका रोल ज़्यादा है। लड़कियों से ज़्यादा मेरे को लगता है लड़कों का रोल है, क्योंकि आपको उन्हें भी ज़िम्मेदार बनाना माता-पिता की ही ज़िम्मेदारी है। अच्छा एक बात बताइए सबसे ज़्यादा सुरक्षा हीरे की जाती है लोहे की? हीरे की हीरे जाते हैं। की जाती है, तो लड़कियाँ हीरा है। अब इससे अच्छा स्थान और क्या दूँ? भई आप हीरा हैं, लेकिन आपको तो बाज़ारी वस्तु बनना है। आप ये समझिए ना मैंने कहा ये देवी है, ये लक्ष्मी स्वरूपा है, ये सरस्वती स्वरूपा है, ये दुर्गा स्वरूपा है, रानी पद मैं कहती हूँ अगर लड़की रानी पद्मिनी है ना, तो सब लड़के आपको नमस्ते करेंगे। मैं भी एक लड़की हूँ, इतने लोग मुझे मिलते हैं, आज तक मैंने नहीं देखा मुझे किसी ने गलत शब्द कहा हो। अगर मैं रास्ते में अनजान भी लड़का हो, अनजान भी, अगर आप उसको कहो कि भाई मुझे मेट्रो तक जाना है, मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा, वो आपको छोड़ के आएगा। एक बार मैं चुनाव में ड्यूटी करके लेट आई और मुझे बस पकड़नी थी, वो बंदा उतर के मेरे को बस पकड़वा के गया, वो मेरा रिश्तेदार तो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके मन में कहीं न कहीं एक भाव है कि ये बेटी है, जैसे मेरी बहन बेटी है, वैसे ये भी किसी की बेटी है। हम जो है ना, हम हीरे का स्थान आपको दे रहे हैं। और लड़की की ज़िम्मेदारी इसलिए मैं ज़्यादा कह रही हूँ क्योंकि लड़कियों को सँभालने की ज़िम्मेदारी माँ की है। हम सबसे ज़्यादा क्लोज़ किससे होते हैं? माँ से। माँ से अपनी बातें शेयर करते हैं। अगर मेरी माँ ने मेरा कस के हाथ पकड़ा है, तो मुझे दुनिया में कोई नहीं हिला सकता। मुझे किसी की आवश्यकता ही नहीं भाई। आप बताइए लव मैरिज है। कई बार मैं हमेशा नहीं कह रही, अपवाद में फिर कह रही हूँ, अपवाद हर समय होते हैं, हमेशा होते हैं। भई लव मैरिज में दोनों की गलती या जो भी गलत होता है, जैसे अभी वो लड़के की हत्या की गई है, उस लड़के के फ़ोन में भी बहुत सारी वीडियो पकड़ी गई थी। एक उदाहरण इसी से समझाती हूँ आपको। उस लड़के के फ़ोन में वो कह रही है कि 10-15 वीडियो थी लड़कियों की जो अच्छी नहीं थी और इसलिए मैंने इसको मार दिया। अच्छा एक बात बताइए जब आप उसके पास गई आप दूध-मुई बच्ची तो नहीं है? आपको भी पता है किस टाइप का लड़का है। अगर आप किसी बंदे को एक बार मिलते हो आप तुरंत जज कर लेते हो ये क्या है? आप उसकी औकात आपके बराबर में बैठने की नहीं थी, आपने सर पे बिठा लिया, तो उसकी गलती नहीं है। भई वो तो अपना कर्म कर रहा है ना, आपने उसको सर पे क्यों बिठाया? मैं तो ये कहती हूँ कि बेटियों को स्वयं में मजबूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप स्वयं में मजबूत हैं, आत्मिक रूप से मजबूत हैं, मानसिक रूप से मजबूत हैं, शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल मजबूती से रहिए। लोग आपको अच्छी दृष्टि से देखेंगे। आप ये बताइए जैसे अब एक हमारे यहाँ और कहा जाता है, मेरे कपड़े मैं कैसे भी पहनूँ, आप कौन होते हैं जज करने वाले? अब आप कहेंगी लड़कियों को फिर टारगेट कर रही हैं। अब एक बात बताइए, आप एक महिला हैं, है ना? मैं भी एक लड़की हूँ। हाँ, अगर हमको कोई लड़की दिखती है और एक बहुत अच्छे से तैयार होके आई है, साड़ी में आई है और एक आपको बहुत ही भयानक कपड़ों में जिसमें वो खुद ही ऑकवर्ड फ़ील कर रही है, तो क्या आपको दोनों को देख के भाव चेंज नहीं होता? होता है ना? चेंज सो अगर एक जैसे अभी आचार्य शीतल जी को मैं देख रही थी, आचार्य डॉक्टर नंदिता जी को देख रही थी, अपनी आचार्य डॉक्टर प्रियंवदा वेद भारती जी को देखती हूँ, उनको देखते ही मेरा चरण स्पर्श एकदम से मैं चरण स्पर्श करती हूँ, क्योंकि मेरे मन में उनके प्रति आदर का भाव है। उनको देखते ही मुझे लगता है भाई ये देवी हैं, वो भी एक एक महिला है, उनके प्रति आदर का भाव क्यों है? एक वो है जिन्होंने अपने को बाज़ारी वस्तु बना लिया। मेरा केवल इतना कहना है कि हम आदरणीय हैं भाई, हमारा ऊँचा स्थान है, हमको मातृशक्ति कहा जाता है, बाज़ारी वस्तु मत बनो। खुद अगर से ही नारी बा अपनी वैल्यू बनाओ। अपनी वैल्यू खुद बनाओ। अब हमको ये क्यों लगता है ये हमारी इज़्ज़त करे, भाई ये तब करेंगे जब हम खुद इज़्ज़त करेंगे। हम कपड़े पहन के आए, हमको खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है, हमको खुद अजीब से कपड़े लग रहे हैं, फिर भी हम पहन रहे हैं ना।
तो लड़कियों को टारगेट नहीं कर रही हूँ, लड़कियों से ज़्यादा प्रेम है, जिससे ज़्यादा प्रेम होता है ना, हमको बचपन में सिखाया जाता था, अध्यापक उसी को ज़्यादा डाँटते हैं जिससे ज़्यादा प्रेम होता है। अपनी बहनों से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 35 टुकड़े हमारी बहनों के होते हैं। अगर एमबीबीएस लड़की आत्महत्या करती है या हमारी किसी भी बहन जैसे श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए या वो लड़की जो सलीम के लिए करवा चौथ का व्रत कर रही थी, तो हमको पीड़ा होती है। इसलिए अपनी बहनों से कहती हूँ कि आप बहुत कीमती है, अपने माता-पिता के लिए आप राजकुमारी हैं। एक पिता अपनी बच्ची को राजकुमारी की तरह रखता है और कोई आता है और उसको इतना दुखी करके चला जाता है कि आपको आत्महत्या करनी पड़ती है, तो इसलिए मेरा अपनी बहनों से ज़्यादा अनुरोध रहता है बस। तो जैसे कि आपने बात करी कपड़ों की, हुँ। कि जिस तरीके के आप कपड़े पहनते हो, लोगों का भाव भी वैसे ही हो जाता है आपको देखने का। हाँ। बट अगर हम बात करें आज के टाइम पे, तो जो छोटी बच्चियाँ हैं या फिर जो बूढ़ी औरतें हैं, उनके कपड़े तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। बट फिर भी उन पे बुरी नज़रें रहती हैं लोगों की, रेप के केसेज़ इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे तो लोगों की मानसिकता ही है ना? इस पे आप क्या कहेंगी? ये इसका मैं एक पहले तार्किक उत्तर दूँगी, फिर आपको सामान्य बताऊँगी। जैसे अभी मैंने कोई लड़का है, सामान्य एक ले लीजिए और उसके दिमाग में गंदगी है। उसने एक लड़की को देखा जो अच्छे कपड़ों में नहीं थी, उसके मन में भाव परिवर्तित हुआ। वो लड़की उसकी औकात से बाहर है, वो उसको टच नहीं कर सकता। लेकिन वो कहीं न कहीं तो अपना दिमाग बुद्धि वो जो खराब हुआ है, वो जो कलुषित दिमाग है, वो कहीं न कहीं तो उतारेगा। एक तो ये सबसे बड़ा कारण है, मैं तार्किक जो मानती हूँ ना, मेरे को यही लगता है। कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि आप ये टीवी हाँ, देखिए आप ये देखिए टीवी, फ़िल्म्स ये देख रहे हैं। आज क्या है जब हम राक्षसों के साथ रहते हैं ना यादृशं खाद्यतेनं तादृशं जायते मनः। जैसा आप अन्न खाओगे वैसा आप मन बन जाएगा। आप जाइए मांस खाने की दुकान पे किसकी भीड़? हमारी। और क्या कहेंगे? मंगलवार को नहीं खाते जी, शनिवार को नहीं खाते जी, हाथ भी नहीं लगाते। अच्छा भाई, मंगलवार, शनिवार भगवान का और किसका? आप विचार कीजिए ना, मंगलवार को नहीं खाएँगे, शनिवार को नहीं खाएँगे, बाकी दिन खाएँगे। अच्छा 9 दिन बिल्कुल आपने कुछ भी नॉन-वेज नहीं खाया, बट फिर नोएडा में जगह नहीं मिली आपको खड़े होने के लिए। अगर हम दिमाग में कूड़ा खाएँगे, अगर मेरा पेट कब्रिस्तान रहेगा, अगर मैं दूसरे जीव की हत्या करके खाऊँगी, तो मेरे भाव आदर के कैसे हो सकते हैं? किसी के प्रति अच्छे भाव कैसे हो सकते हैं? सात्विक भाव कैसे आएगा? सत्व, रजस, तमस यही तो प्रवृत्ति है। सात्विक भाव जब मन में होगा तो कोई ये गलत कार्य नहीं करेगा। भई जब गलत भाव होगा तभी ना करेगा, रजस, तमस जब प्रभावी होंगे तभी तो ये कार्य होते हैं। सत्वगुण प्रभावी जैसे आप गुरुकुलों में जाइए, अभी आचार्य शीतल जी बैठी थी, उनको देख कर के इतना शांत भाव लग रहा है, रोजड़ वालों को देख के कितना सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, कितना शांति का भाव। अब आप उबला खाना खाइए, सामान्य खाना खाइए, आपके दिमाग में गंदे विचार आएँगे ही नहीं, गलत विचार आएँगे ही नहीं। आपको हमेशा यही लगेगा, अच्छा योग दर्शन पढ़ लेते हैं, अच्छा न्याय दर्शन पढ़ लेते यही विचार आएगा। जब मैंने अपने पेट को कब्रिस्तान बना दिया, जैसा अन्न खाया वैसा मेरा मन बन गया, मेरा मन ये टीवी में जो हमको दिखाया जा रहा है, हमको लगता है टीवी में जो है ना उसको कॉपी करना है। हमारी समस्या ये हो गई, पहले हमारे यहाँ विवाह होता था। अच्छा कितना साधारण विवाह होता था, मैं भी इंक्लूडिंग मी, मैं ये नहीं मैं अपने को छोड़ रही हूँ। कितना साधारण विवाह होता था, सामान्य विवाह हुआ, मंडा-वंडा हुआ और बारात आई और अपना खाना-वाना भोजन हुआ, आराम से काम हो गया। अब अब दिन में होते थे, अब हमने क्या किया अच्छा रात के विवाह शुरू कर दिए मुगलों के टाइम से। हमने उसको छोड़ा नहीं क्योंकि हम मानसिक गुलाम हो गए ना, तो छोड़ा नहीं, चलिए वहाँ तक मतलब कोई बात नहीं, ठीक था। उसके बाद हम आ गए हल्दी-मेहंदी, कहाँ से आया? एकता कपूर जी सिखा रही हैं। उन्होंने बताया हल्दी ऐसे होगी, मेहंदी ऐसे होगी और गणेश चतुर्थी ऐसे मतलब अब हमारी जो धर्मगुरु है ना, वो रामायण नहीं है। मैं अक्सर कहती हूँ ये वाक्य आपने मेरे मुँह से 10 बार सुना होगा। आजकल हमारी धर्मगुरु एकता कपूर हैं। जैसे वो त्योहार मनाती हैं, जैसे करवा चौथ। अच्छा ये जो प्रचलन चल रहा है दिखावे में जो चल रहा है, मैं सबको नहीं टोक रही। जो दिखावा चल रहा है ये तो सीरियल से आ रहा है ना। आज सीरियल को देख कर के हमने अपना जीवन जीना शुरू कर दिया। प्री वेडिंग शूट कहाँ से आया जी? पहले तो शक्ल भी नहीं देखते थे, अब अच्छा आ गए, अच्छा इनसे विवाह हो रहा है, अब शक्ल देखी हमने, यही होता था। लेकिन अब प्री वेडिंग शूट हो रहा है, क्या प्री वेडिंग शूट का कुछ लाभ हो रहा है? नहीं हो रहा। अभी आप देखिए कितनी दूर जाकर के असम में जो हत्या की है उस लड़की ने, तो ऐसे मुस्कान जैसे मर्डर भी हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है मर्डर नहीं हो रहे। तो इससे केवल और केवल अगर वस्त्र पहनना, मैं कहती हूँ वस्त्र, कपड़ों का रेप से कोई संबंध नहीं, पहली बात तो ये मैं कहूँगी। वस्त्र आप पहनिए, जिस वस्त्र में आप कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं कि आप मैंने कोई कपड़ा पहना, दिखावा नहीं। दिखावे की क्यों? क्योंकि मेरी सहेली ने पहना है ना, मुझे आधुनिक दिखना है। नहीं, नहीं, अगर मैं साड़ी में कंफर्टेबल हूँ तो मैं पहनूँगी। अगर मुझे सूट अच्छा लगता है तो मैं पहनूँगी। अगर मेरे को कोई और कपड़ा अच्छा लग रहा है और मैं कंफर्टेबल हूँ, ये नहीं और समाज भी। ऐसा नहीं अब फिर मैं क्या कहूँगी, लोग मुझे गलत दृष्टि से देख रहे थे, कहीं न कहीं मेरी भी तो गलती है। अगर मैं विचार करूँगी, अगर मैं आदर भी देखो 2 चीज़ एक साथ नहीं चल सकती। आपको आदर भी चाहिए और आपको बेशर्मी भी करनी है। या तो आदर मिलेगा और या बेशर्मी कर लीजिए, दोनों चीज़ें 2 नाव में जो सवारी करता है वो डूबता ही है, बचता नहीं है ना? तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि रेप इसलिए भी हो रहा है क्योंकि दिमाग में गंदगी भर गई ना।
हम जैसा अन्न खाएँगे वैसा मन खाए। अगर पवित्रता हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से पवित्रता होगी। अगर रामायण देख रहे थे, अभी लॉकडाउन में देखिए आप, सबने बैठ के रामायण देखी, कितना अच्छा माहौल हो गया घर का, चेंज वातावरण ही चेंज हो गया। तो बहुत फ़र्क पड़ता है, हम देखते क्या देखते है, क्या है, खाते क्या है, खाते क्या सुनते क्या है, हुँ, सबका फ़र्क पड़ता है। मन, वचन, कर्म तीनों कर्म। का। तो जैसे आपने बात करी थी 16 संस्कारों की हुँ। हमारे, तो अब क्या है, अब मेरे को जहाँ तक लगता है कि 4 संस्कार ही हमारे जो हैं वो रह गए। एक हुँ। नामकरण, अन्नप्राशन और विवाह और अंत्येष्टि जो अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं। बट आगे आने वाली पीढ़ी लगता है कि ये 4 संस्कार भी फॉलो नहीं करेगी या ये खत्म होते जा रहे हैं। तो उस पर आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले टाइम में कितने हमारे संस्कार बचेंगे या नहीं बचेंगे? अच्छा, 4 संस्कार भी इसलिए रह गए क्योंकि इनके बिना काम नहीं चल सकता। भई नामकरण के बिना काम चल जाए तो नामकरण के बिना भी चला देंगे। अन्नप्राशन के बिना काम चल ही नहीं सकता। विवाह के बिना काम ही नहीं चल रहा। अंत्येष्टि नहीं करेंगे तो भई वो लाश ही सड़ जाएगी। तो इसीलिए पार्थिव शरीर को ना सड़ना पड़े इसलिए 4 संस्कार रह गए हैं। अच्छा, हमारी संस्कृति में, भारतीय परंपरा में मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, मनुष्य को देवत्व की ओर अग्रसर करने के लिए ऋषि मुनियों ने 16 संस्कारों का विधान किया था। और आप देखना, जो बच्चा 16 संस्कारों से पला होगा, जो बच्चा गर्भबंधन, पुंसवन, सीमंत, तैरन, जातक नामकरण ऐसा नहीं सब नहीं कराते। आज भी बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने पूरे संस्कार कराए। हमारी आदरणीय बहन है, अग्रजा है मेरी आदरणीय डॉक्टर सुशीला जी, उनके बेटे का संस्कार मैंने खुद कराया, स्वयं कराया है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो पूरे संस्कार कराते हैं। जो बच्चा संस्कारों में पुष्पित पल्लवित होगा, वो बच्चा निश्चित रूप से अच्छा बनेगा। भई हमारे यहाँ आश्रमों में बच्चे क्यों पलवाए जाते थे? आप विचार कीजिए, दुष्यंत पुत्र भरत आश्रम में क्यों पल रहा है? क्योंकि वो संस्कारी तो सीखने गया है। तभी तो वो कहता है जृंभस्व दंतान्ते गणेष्यामि, मतलब हे सिंह अपने दाँतों को खोलो, मुझे तुम्हारे दाँत गिनने, जबड़े को खोलो। यही तो बच्चे होते थे ना, इसीलिए हम कहते थे कि वंशज भरत के खेल-खेल में ही सामने आ जाए सिंह तो जबड़े को फाड़ देते हैं। जब तक 16 संस्कारों का चक्र रहा, 16 संस्कारों का विधान रहा, तब तक हमारी धरती पे वीर अभिमन्यु पैदा हुए। जब तक 16 संस्कारों का विधान रहा, जब तक हमारे देश में भरत पैदा हुए। जब 16 संस्कारों का विधान रहा, बाल हकीकत राय जैसे बच्चे पैदा हुए। जब 16 संस्कारों का विधान रहा, तब छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लोग हुए। और आज क्या हो गए? अब अभिमन्यु नहीं पैदा नहीं हो रहे, अब टीवी मन्यु पैदा हो रहे हैं। हमारे यहाँ पहले युद्ध होता था, माता कहती थी भैया जीत के आना, मम पुत्रा शत्रुघ्नो। आज लड़ाई हो जाए ना, मम मंदिर के ऊपर लड़ाई हो गई, अरे गेट बंद कर ले, तू मत जाइयो बस, बाकी देश में कुछ हो जाए। हमारे यहाँ कार सेवकों में देखिए आप कितने लोग चले गए, कितने लोग धर्म ध्वजा को संभाले हुए गए। अब कई लोग मुझे कह देंगे जी, अरे आप कार सेवकों का समर्थन करती हैं, आप तो आर्य समाजी मंदिर का समर्थन करती हैं। मैं कहती हूँ राम मंदिर केवल मंदिर नहीं है। राम मंदिर बाबर जैसे दुष्ट आतताई राक्षस और बाबर की औलादों को सबक सिखाने का तरीका है। उनको बताया गया कि राम जी की धरती पे राम जी ही रहेंगे, बाबर की कोई जगह नहीं है, इसलिए राम मंदिर का समर्थन करती हूँ। जो कार सेवा में गए थे, वो भी तो किसी के पुत्र थे ना, वो संस्कारों में पुष्पित पल्लवित थे। जो संस्कारों में पुष्पित पल्लवित होगा वो जाएगा ही नहीं, होगा वो जाएगा ही नहीं। उसको धर्म से मतलब नहीं है, उसको संस्कारों से मतलब नहीं है, और आप और ज़्यादा कहूँ तो उसको माता-पिता से भी मतलब नहीं है। ये 16 संस्कार छूटे, इसीलिए वानप्रस्थ आश्रम छूटा, वृद्धाश्रम खुल गए। फिर बाद में रोते हैं, अजी बेटा सेवा नहीं कर रहा। भई उसको 16 संस्कार बताए थे? उसको बताया था कि ये संस्कार तुम्हारे होने चाहिए, इन संस्कारों का विधान हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। हम उसको ऋषि मुनियों की वाणी नहीं बताते। अगर ऋषि मुनियों की वाणी नहीं बताई, तो फिर हमारे देश में जो चल रहा है, जो देख रहे हैं, जो पतन हो रहा है, इसको पतन नहीं कहते, उत्थान नहीं कहते, जो पतन हो रहा है, आगे आने वाला भविष्य और भी अंधकार में हो सकता है अगर आज ना संभले तो। आपने बात करी थी लड्डू गोपाल की या कृष्ण जी की कि उनसे लड़कियां शादी कर रही हैं, विवाह कर रही हैं, भले वो उनके बारे में ना जानती हो। और आजकल ये भी है कि लड्डू गोपाल को साथ में लेकर जाने की एक परंपरा शुरू हो गई है। तो या तो वो लोगों की आस्था है क्योंकि वो उनको अपने एक बच्चे की तरह पाल रहे हैं कि भैया उनको खिलाना, सुलाना, सब कुछ कराना और उसके बाद अपने साथ लेके जाना कि उनको घर पे अकेला नहीं छोड़ सकते। तो उस पर आपका क्या कहना है? अच्छा, इसके बाद मुझे बहुत सारे लोग आएँगे, आप में भक्ति नहीं है, आप में श्रद्धा नहीं है, आप में ज्ञान तो है, आप में श्रद्धा नहीं है। अच्छा, आप एक एक लेकिन मैं तर्क से बात करूँगी। कारण क्योंकि श्री कृष्ण जी में जितनी तुम्हारी आस्था है उतनी मेरी भी है। जितने योगीराज कृष्ण जी तुम्हारे हैं उतने मेरे भी हैं। जितना अधिकार तुम्हारा है उतना मेरा भी है। भाई तुमने तो पढ़ा भी नहीं होगा, मैंने तो पढ़ा भी है। आज से 10 वर्ष पहले जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप निष्पक्ष होके मुझे उत्तर दीजिए। आज से 10 वर्ष पहले कहीं आपने वो टोकरी देखी थी क्या? नहीं देखी? कहीं डलिया नहीं देखी। मैंने भी मुझे लगता है 4-5 साल पहले देखी थी, एक बार मुज़फ्फरनगर में पहली बार जब देखी। मैंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा ये लड्डू गोपाल हैं। मैंने कहा जी इनका क्या? इनको कोई पिता के रूप में मान लेता है, कोई पति के रूप में मान लेता है, कोई भाई के रूप में मान लेता है। ऐसा उनको कैसे भी मान लो। जब इनको सुलाएँगे तब ये सोएँगे, जब इनको जगाएँगे तब ये जागेंगे, जब इनको खिलाएँगे तब ये खाएँगे।
अच्छा, अब मैं आर्य समाजी हूँ, मुझे क्या कहेंगे, आप तो कृष्ण जी को मानती नहीं। भाई कृष्ण जी को इस दुर्दशा में मानने की मेरी औकात नहीं। दुर्दशा क्यों कह रही हूँ? लड्डू गोपाल यहाँ तक चले, यहाँ तक ठीक था। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चलो भाई, कम से कम किसी न किसी रूप में मज़ार पे मत्था तो नहीं फोड़ रहे। कहीं न कहीं अपने ही बंदे के, अपने ही व्यक्ति, अपने ही आदर्श के सामने आप मत्था झुका रहे हो, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे गुस्सा आया जब जब उन्होंने लड्डू गोपाल का प्रवेश कराया कॉन्वेंट स्कूलों में। आप विचार कीजिए, जिनका संपूर्ण जीवन महर्षि सांदीपनि मुनि के आश्रम में बीता, जो गुरुकुल में ब्रह्मचारी रहे, उनको हमने कॉन्वेंट में एडमिशन करा दिया। इसको उत्थान कहते हैं या पतन कहते हैं? अब मैं गुरुकुल में पढ़ी लिखी हूँ भाई, मैं तो, कृष्ण जी तो सूर्य हैं, हम तो कुछ नहीं है, दो कौड़ी के लोग हैं उनके सामने। हमको कोई कहे कि अब जाकर के स्कूल में एलकेजी में एडमिशन कराओ, कैसा लगेगा? और श्री कृष्ण जी कौन थे? वेद वेदांगों के ज्ञाता थे। जब युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे राजसूय यज्ञ होगा, लोगों ने उनको कहा कि राजसूय यज्ञ कीजिए, तो उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा पहले मैं श्री कृष्ण जी से सलाह लूंगा, उसके बाद मैं राजसूय यज्ञ करूंगा। श्री कृष्ण जी को बुलवाया गया, उनसे कहा गया जी राजसूय यज्ञ करना है। उन्होंने कहा अच्छा है, चलो करो, बहुत ही अच्छा है। ऐसे करके उन्होंने और भी बताया कि एक जरासंध नामक राक्षस है, दुष्ट है, राजा है, उसे 86 राजाओं को बंदी बनाया हुआ है, अगर उनको नहीं छुड़वाएंगे तब तक तुम्हारा यज्ञ अधूरा माना जाएगा। जाकर के केवल 2 लोगों को लेके, भीम और अर्जुन को लेकर के उसकी हत्या करवा करके आ गए थे श्री कृष्ण, है ना? सही सही के लिए। दुष्ट को मरना ही श्रेयस्कर है। धार्मिक लोगों को जीवित रहने का अधिकार है, अधार्मिक दुष्टों राक्षसों को नहीं है। अगर या तो राक्षस रहेगा, हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश होगा तब भी तो धर्म की जय होगी ना। तो इतने बड़े योद्धा, फिर उन्होंने कहा कि अग्र पूजा किसकी की जाए? भीष्म पितामह, महाभारत के युद्ध के कितने बड़े योद्धा, जो कि महाभारत के युद्ध में 10 दिन सेनापति रहे, जिनके लिए कहा जाता है एक दिन में 10,000 लोगों को मारते थे। उन भीष्म पितामह ने कहा था श्री कृष्ण के लिए, वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्यधिकम तथा नृणाम लोके ही कौन्यस्ति विशिष्टः केशवादृते। वो कहते हैं वेद वेदांग विज्ञानम, जो वेद वेदांगों के ज्ञाता है, चारों वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, वेदांगों को जानते हैं। और केवल इतना ही नहीं जानते, बलम चाप्यधिकम तथा, बल में भी बहुत ज्यादा है, शस्त्र और शास्त्र दोनों को जानते हैं। इस समय पृथ्वी पर विशिष्ट केशवादृते, केशव के अतिरिक्त अर्थात श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। इतने बड़े योद्धा को, इतने बड़े धर्म की स्थापना करने वाले व्यक्ति को हमने आज क्या बना के रख दिया? कॉन्वेंट में एडमिशन कराया। अब आप बताओ, इसको उत्थान कहते हैं, पतन कहते हैं? और एलकेजी में कराया, और फिर कहा लड्डू गोपाल टॉप कर गए। अब मैं कीर्तिनगर आर्य समाज में गई, तब तक मुझे पता लगा एडमिशन हुआ है। अब मैं गई हूँ पटेल नगर में, तो मुझे पता लगा लड्डू गोपाल टॉप कर गए। मैंने कहा भाई कैसे करे, ये तो हमको नहीं पता। अच्छा देखिए आप, बाकायदा सीट बुक कराई गई, बाकायदा वैन में सीट बुक कराई जाती है, क्लास में बैठते हैं। कई महिलाएं आपने देखा होगा प्लेन में लेके जाती हैं, और फिर मुझे क्या कहेंगी, आप में धार्मिकता नहीं है, आप में आस्था नहीं है। अच्छा, कॉन्वेंट स्कूलों में मेरे कृष्ण जी पढ़ेंगे? आप विचार करके देखिए, इस दुनिया में सबसे पुराना पुराना अगर कोई धर्म है, सबसे प्राचीन अगर कोई धर्म है, तो केवल सत्य सनातन वैदिक धर्म है। 5,000 साल से पुराना कुछ नहीं है, चाहे वो विधर्मी हो, चाहे वो राक्षस हो, सब अभी की पैदाइश है। उसके बाद किसी के धर्म गुरु का, मैं भगवान तो भूल ही जाओ, धर्म गुरु का एडमिशन भी कॉन्वेंट में नहीं हुआ, और हमने अपने श्री कृष्ण जी का करा दिया। और फिर क्या कहेंगे, हमको धार्मिक कहिए। भाई धार्मिक नहीं कहा जा सकता, इसको उत्थान नहीं कहते, इसको पतन कहते हैं। अगर मेरे कृष्ण जी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे, और हिंदुओं ने तो शिक्षा सौंप दी ईसाइयों को, और जमीन दे दी वक्फ बोर्ड को, और हम बजाएंगे ताली काली कमली वाला मेरा यार है, और फिर कहेंगे जी हम कृष्ण जी के भक्त हैं। वो लड़कियां जो कुछ नहीं करती, केवल लील पे ठुमके लगा रही हैं, वो क्या कहेंगी, मैंने कान्हा जी को पति मान लिया। अच्छा मेरी प्यारी बहन, कितने वेदों का अध्ययन किया है? वेद, वेद क्या होता है? मैंने लगा तो लिया लंबा सा तिलक, मैंने पहन तो लिया गोल घूमने वाले कपड़े पहन तो लिया, अब क्या चाहिए? यही तो कृष्ण भक्ति है। भैया कृष्ण भक्ति ज्ञान भी है। वो कहते हैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूं। स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में आप विचार करो, अर्जुन कहता है मेरे पिता लोग हैं, मेरे आचार्य लोग हैं, मेरे ताऊ लोग हैं, मेरे गुरु लोग हैं, हथियार नहीं उठाऊंगा। उसने कहा था हेतु किम नो मही कृते, अपि त्रैलोक्य राज्य से हेतु किम नो मही कृते, अगर इनको मार करके 3 लोक का राज्य मिले नहीं चाहिए, इस पृथ्वी के लिए मैं इनका वध कर दूंगा। उस अर्जुन को भी जो हथियार उठा दे, उनका नाम श्री कृष्ण है। उन्होंने कहा था कुतस्व कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, तुझे अनार्योचित बेहोशी कैसे आ गई? तू तो आर्य है, क्षत्रिय है,
और क्षत्रिय का धर्म है, अगर युद्ध के मैदान में खड़ा है तो योद्धा की तरह युद्ध कर। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। अगर मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और अगर जीत गया तो पूरी पृथ्वी पे शासन करेगा। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कुंती के पुत्र खड़े हो जाओ। क्यों? युद्धाय कृत निश्चया, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। अब विचार करो, इतने बड़े योद्धा कृष्ण, इतने बड़े धर्मराज कृष्ण, इतने बड़े धर्म की स्थापना करने वाले कृष्ण, और मैंने अगर उनका एडमिशन एलकेजी में करा दिया तो इसको उत्थान कहा या पतन कहा जाए, ये विचार करने की आवश्यकता है। आर्य समाज श्री कृष्ण को योद्धा मानता है। लड्डू गोपाल की परंपरा में एडमिशन। अच्छा, एक और, एक मूर्ख लड़की, मैं रील देख रही थी जब आ रही थी, वो कहती है आज मैं और मेरे कान्हा, मुश्किल से वो 14-15 साल की होगी, मैं और मेरे कान्हा ना अपनी बहू को लेने जा रही हैं। अच्छा, मुझे लगा बहू होंगी माता रुक्मिणी, हालांकि औकात तो उनको भी लाने की नहीं है बहन तेरी, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ाई नहीं है। मुझे समस्या ये होती है क्योंकि आज जो ये कर रहे हैं ना, इसको पीढ़ियां भुगतेंगी, इसको पूरा हिंदू समाज भुगतेगा। वो क्या कहती है, आज मैं और मेरा कान्हा लेकर के आ रहे हैं किसको? राधा को। और राधा को चूंकि नीले कपड़े पसंद है, इसलिए मैं और मेरा कान्हा नीले कपड़े पहन के जाएंगे। आप विचार कीजिए, इसको उत्थान कहते हैं? किसी और मत मजहब संप्रदाय के लिए अगर ये होता तो अब तक सर तन से जुदा हो जाता, लेकिन हम बार बार सहन करते हैं और स्वयं अपमान करते हैं। माता रुक्मिणी, जिन्होंने, ऐसी एक व्यक्ति जिन्होंने ब्रह्मचर्य का विवाह के बाद भी 12 वर्ष तक पालन किया। ब्रह्मचर्य मात घोरम तीर्था द्वादश वार्षिकम हिमवत पार्श्वमास्थाय यो मया तपसार्जिता। वो कहते हैं मैंने अपना पुत्र तप से अर्जित किया। स्वयं श्री कृष्ण महाभारत में कहते हैं मया तपसा अर्जिता, तब से प्राप्त किया मैंने अपने पुत्र को। सनत कुमार तेजस्वी प्रद्युम्न नाम में सुता, मेरा पुत्र प्रद्युम्न है, जिसका नाम प्रद्युम्न है, वो सनत कुमार के समान तेजस्वी है। आप विचार कीजिए, ऐसे कृष्ण जी को जिन्होंने पूरी जिंदगी गौ का पालन किया, गुरुकुल के ब्रह्मचारी रहे, आज हमने उनको क्या बना दिया जी? नचनिया बना दिया, रासलीला रचाने वाला बना दिया, और छोड़ा नहीं, लड्डू गोपाल बना दिया। अब विचार करो, इसको उत्थान नहीं कहते। और मुझे क्या कहेंगे, अभी कई लोग आएंगे, अभी कुछ वीडियोस वायरल हो गई तो मेरे पास आए, आप में ज्ञान तो है, श्रद्धा नहीं है। अच्छा, बिना ज्ञान के श्रद्धा कैसे हो जाएगी? भाई मुझे, अगर आपके बारे में मैं नहीं जानती तो आपके प्रति श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? अगर मैं आर्य समाज से जुड़ी हूँ, गुरुकुलों के प्रति श्रद्धा है क्योंकि मैं गुरुकुलों को जानती हूँ। हमने लड्डू गोपाल के रूप में आज एक तो दांत लेके चली गई डॉक्टर के पास, मतलब इतना ज्यादा, मैं क्या बोलूं इस हिंदू समाज को, हे भगवान। लगभग 1000 वर्ष की गुलाम सहते सहते शारीरिक रूप छोड़िए मानसिक रूप से भी गुलाम हो गए। गई है डॉक्टर के पास, लड्डू गोपाल खाते हैं ना, अब इनके दांत में समस्या हो गई। अब डॉक्टर भी महापुरुष है, उन्होंने कहा जी आरसीटी होगी। आप विचार करो, क्या इसको उत्थान कहते हैं? और किसी मत मजहब संप्रदाय के लेके जाइए आप, कभी आपने सुना कि आरसीटी? अरे मेरे कृष्ण अगर योद्धा नहीं होंगे तो मैं कैसे योद्धा बन जाऊंगी? अगर श्री राम योद्धा नहीं होंगे तो मैं कैसे बन जाऊंगी? एक राजकुमार जो राजा थे, जो राजा बनने वाले थे, वो वन में भी गए तो धनुष बाण नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण पूरे समय सुदर्शन चक्र हाथों में लेके घूमते रहे, हमने कहाँ छोड़ा सुदर्शन चक्र? और एक और गुरु है हमारे जो काली कपड़ा पहन करके कथा करते हैं, मैं विरोध नहीं कर रही, लेकिन बीच में किया था तो दुकान बंद करने की नौबत आ गई थी, माफी मांगी। क्यों? क्योंकि काला कपड़ा पहना और श्री राम जी से हथियार ही निकाल दिए, धनुष बाण ही छोड़ दिया। अगर धनुष बाण छोड़ दिया होता तो माता सीता को कैसे लाते? स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, और हमने क्या कह दिया? नहीं, मनियारे का वेश बनाया, शम चूड़ी बेचने आया। अब मुझे कई लोग कहते हैं आप में श्रद्धा नहीं है, वो राधा रानी के लिए चूड़ी बेचने आए। अच्छा, महाभारत का युद्ध छोड़ के चूड़ी बेचने आए क्या? या महर्षि सांदीपनि मुनि के आश्रम को, रुको जी गुरु जी बाद में पढ़ेंगे, पहले चूड़ी बेचाऊं? मैं गुरुकुल में पढ़ी हूँ, मैं स्वयं ये काम नहीं करूंगी। ये काम बुरा नहीं है, लेकिन ये श्री कृष्ण के योग्य काम नहीं है, उनके लायक काम नहीं है। अरे याद कीजिए, जो कृष्ण योग विद्या में पारंगत माने जाते थे, भारत के जनमानस में भगवान से पूजे जाते थे, जिनकी गीता गूंज रही है आज धर्म के नारों में, वो कृष्ण चूड़ी बेच रहे हैं भक्तों के दरबारों में, वो कृष्ण चूड़ी बेच रहे हैं भक्तों के दरबारों में। उत्थान नहीं, ये पतन है। और लड्डू गोपाल वालों से कहना चाहूंगी, कृपया सावधान हो जाइए, पहले कृष्ण जी के चरित्र को पढ़िए, उसके बाद मेरी मत मानिए। भाई मैं तो आर्य समाजी हूँ, वैसे भी मेरे से एलर्जी है, मेरी मत मानो, लेकिन कम से कम महाभारत में जो श्री कृष्ण जी का चरित्र बताया गया है, उन श्री कृष्ण को मानेंगे तो बचेंगे, वरना आने वाली पीढ़ियां, शिशुपाल को कहा जाता है 100 गालियां दी, क्या एक भी गाली चरित्र से संबंधित दी होगी? एक भी नहीं दी होगी, वरना उसका उल्लेख होता। कहा जाता है ना, कब तक कहरी सहन करेगा शरारत श्रीगाल की।
कब तक कैरी सहन करेगा शरारतें श्रीगाल की। कहीं ना कहीं तो हद होती है कुचक्र और कुजाल की। चक्र सुदर्शन लेना होगा अब केशव को हाथों में। अरे चक्र सुदर्शन लेना होगा अब केशव को हाथों में। सो गालियां लगभग पूरी होने को है अब शिशुपाल की। लगभग पूरी होने को है अब सो गालियां शिशुपाल की। तो श्री कृष्ण के चरित्र के साथ ये हनन हम ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मतलब आपका कहना ये है कि आप उनको जानो पहले, उसके बाद मानो। हाँ। उनके चरित्र के बारे में जानो, आप वेदों को पढ़ो, वेदों से ज्ञान लो, उसके बाद आप खुद डिसाइड करो कि आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत। आप स्वयं पढ़िए महाभारत, मेरा कहना मत मानिए। आप स्वयं आश्वेमेधिक पर्व पढ़िए, श्री कृष्ण जी का मानिए, मेरा मत मानिए। श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, उनकी मानिए ना, मेरी मत मानिए। मैं कह रही हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन श्री कृष्ण तो कहाँ सूर्य हैं। आप उनको पढ़िए, उसके बाद मानिए। जो उन्होंने अपना स्वरूप बताया वो आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि आपने बताया आयुषी जी, अभी तो आपने कृष्ण जी के बारे में बताया कि उनको पहले जानिए, फिर मानिए, फिर आगे चीज़ें करिए। तो वैसे ही अगर हम देखें कि जो शिव जी हैं हमारे, उनको दिखाया जाता है या आज के टाइम पर बहुत सारी झाँकियाँ निकाली जाती हैं, जिनमें तेज़-तेज़ गाने बजते हैं, उन्हीं से जुड़े हुए। वो या गीत होते हैं, भजन होते हैं, उसमें तो हम भी कन्फ्यूज़ हैं थोड़ा-सा। बट उनको दिखाया जाता है कि भोला भांग पीते थे। तो इस पर आपका क्या कहना है कि किस तरीके से आज के टाइम पर पोर्ट्रे किया जा रहा है इन चीज़ों को? क्या ये सही है या फिर क्या, मतलब सही क्या और गलत क्या है? अच्छा, भोले बाबा को लेकर के, शिव जी को लेके मुझे लगता है भारत पे सबकी बहुत बड़ी आस्था है। और एक श्रावण मास जो अभी बीता है, श्रावण मास अर्थात ये श्रवण का मास होता था। हम पूरे महीने वेदों का श्रवण करते थे, वेदों का अध्ययन करते थे। इस समय किसान का भी उतना कार्य नहीं होता, अन्य लोगों का भी व्यापार थोड़ा कम हो जाता है, तो सभी लोग बैठ कर के स्वाध्याय करते थे, वेदों की परंपरा को चलाते थे। अब हमने कावड़ यात्रा निकाला, मतलब पहले से है। काफ़ी जब मैं छोटी थी तब भी कावड़ यात्रा चलती थी। अच्छा, पहले जो चलती थी उसका एक अलग स्वरूप था। एक छोटी-सी टोकरी होती थी, वो हम सभी ने देखी होगी। और उसमें कुछ लेकर के आते थे, कन्याओं को खाना खिलाते थे और उसको वितरित कर देते थे। गंगा जल थोड़ा होता था और जैसे 9 रुमाल ले आए, ऐसे करके सबको दे दिया। लेकिन अब हमने ना उसका स्वरूप परिवर्तित कर दिया। एक ऐसी यात्रा है कावड़ यात्रा जिसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि भई ये नीचा है, ये ऊँचा है, कोई कास्ट नहीं, कोई जातिगत भेदभाव नहीं, सब एक है। सब बम भोले, बम भोले, बम भोले, सब एक है। अच्छा, उसमें क्या है कि आज हमने उसको क्या कर दिया, आज हमने उसका व्यापारीकरण कर दिया। कैसे कर दिया? आज हम देखा-देखी चल रहे हैं। वो 151 लीटर जल लाया, तो मैं 251 लाऊँगा। अब की बार आप हरिद्वार से लेकर के और आप मेरठ के रास्ते में आप देखेंगे, कितनी कावड़ें खंडित हुई थी। उसमें जल उठा लिया पर लेके नहीं पहुँच पा रहे तो छोड़ दिया। अब 251 लीटर जल उठाए या 1 लीटर जल उठाए, आस्था तो उतनी है भाई, श्रद्धा तो उतनी है। अब हमने शिव जी को क्या बना दिया, मैं कई बार सोशल मीडिया पे लिख भी देती हूँ कि ये नशेड़ी, गंजेड़ी, अफ़ीमची होना ये आपके बाप के लक्षण होंगे, मेरे महादेव के लक्षण नहीं है। क्योंकि मैं थोड़ा-सा कठोर बोलती हूँ तो मैं लिख देती हूँ। आप विचार कीजिए, शिव जी तपस्वी थे, योगी थे, संध्योपासन करते थे। पर्वत पे रह के, हमारे यहाँ कहा जाता है उपवरे गिरिणाम संगज मेचम नदीनाम धिया विप्रो जायता। हमारे यहाँ नदियों के समीप बैठ कर के साधना की जाती थी, तपस्या की जाती थी। अपाम समीपे नियतो नैत्यकम विधिमास्थितः सावित्रीम अप्यधीता गत्वारण्यम समाहितः। हम जाकर के वन में तपस्या करते थे। अब हमने क्या बना दिया, भाई अगर शिवजी वन में रहेंगे, अगर शिवजी पहाड़ों में रहेंगे तो क्या करेंगे, तपस्या करेंगे। स्वाभाविक है, क्योंकि जब सामान्य व्यक्ति वहाँ जाके तपस्या करता है तो शिव जी तो महापुरुष है, वो तो तपस्या करेंगे ही करेंगे। शिव जी आदर्श हैं, शिव जी के जैसा जीवन आदि शिव, हम इतना सम्मान कर रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं जी योगी थे, भोगी नहीं थे। हमने उनको भोगी बना दिया। और आज जितने भी भांग पिएंगे वो अपने आप को शिवी माने बैठे हैं। और गाने क्या बनाए, नीलकंठ पे चढ़ के भोला पी गया बाल्टी भांग। भाई नीलकंठ पे चढ़ के भोले बाबा क्या करेंगे, भांग पिएंगे? भांग पीने के लिए नीलकंठ पे चढ़ने की क्या जरूरत है? और हमको शर्म नहीं आती। और सबसे बड़ी बात, फिर कहेंगे हमको आस्थावान कहिए, हमारी तो शिव जी में बड़ी आस्था है। हम अपने पिता को भंगेड़ी कोई कहे तो उसको खत्म कर देंगे, अपने दादा को कोई कहे तो खत्म कर देंगे। अब कहेंगे जी शिव जी तो सिद्ध पुरुष है, वो तो पी सकते हैं। अच्छा, शिव और कई लोग तो भांग पी, लड़कियां भी मैंने देखी हैं, वीडियोस वायरल होती हैं, लड़कियां भी धुएं उठा रही हैं और क्या कहेंगी, शिव जी का प्रसाद है, भोले बाबा का प्रसाद है। भोले बाबा का प्रसाद तो जहर भी है बहन, थोड़ा सा चख लेना, अगर जीवित रह गई तो फिर सही है भाई। लेकिन वो नहीं करते। हमने जैसा हमको बनना था ना, वैसा हमने अपने भगवानों को, अपने आदर्शों को, अपने महापुरुषों को बना दिया। दिशा भटक गई। हमको कोई पीने को गलत बोलेगा, हमने क्या किया जी, शिव जी को बना दो। अब शिव जी भांग पीते हैं, तो मेरी बच्ची अगर कल को भांग पीती है तो मैं उसे वो कहूँगी मत पी, तो वो कहेगी शिव जी पीते थे तो मैं नहीं पी सकती, तो मैं इसको रोक नहीं पाऊंगी। अरे हमारे शिव जी तपस्वी थे, योगी थे। और क्या बना दिया, माता पार्वती को
ऐसे-ऐसे भजन, एक तरफ तो हम माँ कहते हैं, माँ पार्वती, आदर का दर्जा देते हैं और आगे क्या कहते हैं, गणपति की महतारी एक लोटा भांग पिला देना। आप विचार करके देखिए, और नीलकंठ पे चढ़ के भोला पी गया बाल्टी भांग। ओ भोला न्यू मटके, ओ भोला न्यू मटके। हमारे आराध्य हमको मटक के दिखाएँगे? आप विचार करके देखिए, माता पार्वती पे इतने लांछन लगा दिए, ऐसे-ऐसे गाने बना दिए, करके चोटी ढिल्ली भोले भांग मैंने भी पी ली, गोरा खड़ी-खड़ी क्यों हाल। आप भजन की पंक्तियाँ देखिए और हमारी बेशर्मी देखिए कि हम शर्म से लज्जित भी नहीं होते, हमारी आँखें भी नीची नहीं होती। आप विचार करके देखिए, क्या बना दिया, अरे जी करके चोटी ढिल्ली भोले भांग मैंने भी पी ली। कैसे पता लगा भांग पी ली? कि खड़ी-खड़ी क्यों हल्ले गोरा चाल कसुती चाल ले। क्या माता पार्वती को शिवजी ऐसा बोलेंगे? हमने बिल्कुल अपनी परंपराएं छोड़ दी, हमने पठन पाठन छोड़ दिया। लोगों ने जैसा षड्यंत्र हमारी संस्कृति को मिटाने का किया, हम उस षड्यंत्र में भागीदार बन रहे हैं, हम उनका सहयोग कर रहे हैं, हम उनका विरोध नहीं कर रहे। हम भजन क्या गा रहे हैं हमको पता ही नहीं। एक भजन गा रहे हैं, छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिला के। हिंदू गाते हैं, खूब गाते हैं। आज मैं कहूंगी कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, इस भजन को गूगल पे सर्च कीजिएगा, ये किसने गाया था और क्या ये भजन है या कव्वाली है, क्या ये अमीर खुसरो ने गाई थी या नहीं गाई थी, और किसको समर्पित करके गाई थी ये भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन नहीं, छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिला के, और बड़ी श्रद्धा के साथ गाते हैं। हम कम से कम जब भजन गाएं, अपने आराध्यों के प्रति गाएं। आप एक बात विचार कीजिए, अगर मैं अपने घर में सम्मान अपने बड़ों का नहीं करूंगी तो कोई कैसे करेगा? अगर सनातनी समाज ही शिव जी का सम्मान नहीं करेगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का सम्मान नहीं करेगा, योगी राज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का सम्मान नहीं करेगा, तो कोई और क्यों करेगा? हम दूसरों पे टिप्पणी करते हैं तो सर तन से जुदा हो जाते हैं। हम तो अपने भगवानों पे टिप्पणी कर रहे हैं। हमने एक को बना लिया माता पार्वती, एक को बना लिया शिव जी, और उनको नचा रहे हैं और हम ताली बजा रहे हैं। मेरे भगवान नाच रहे हैं, मैं ताली बजा रही हूँ, तो भाई मुझसे लीचड़ तो कोई हो नहीं सकता। मेरी माँ ही तो कहा ना माता पार्वती को, माँ से भी ज़्यादा ऊँचा दर्जा हमने उनको दिया, देवी का दर्जा दे रहे हैं। अरे माता पार्वती ने कितनी तपस्या की भगवान शिव को पाने के लिए, वो सब नहीं पढ़ना हमको, हमको केवल उनको नचाना है। हमारे सारे त्योहार सीमित हो गए नाचने तक। अब हमारे यहाँ रामनवमी आई तो नाच लो, हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी आई तो नाच लो। रामनवमी की शोभा यात्रा पे अगर पत्थर फेंके जाए और फिर भी हम आराम से लौट के आ जाए, तो वो इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने नाचने तक केंद्रित कर लिया। एक बहुत बड़े कथाकार हैं, और नाच रहे थे व्यासपीठ पे बैठ के। नाच रहे थे या नाच रही थी ये मेरे को समझ में नहीं आया। तो जब मैंने वो वीडियोज़ निकाल के वायरल की, तो उनकी और भी लोगों ने वायरल की फिर, तो उनकी धर्मपत्नी जी का बयान आया, अरे जी नाचना गलत नहीं है, और भक्ति के 3 आयाम हैं, एक वादन और एक तो नृत्य हो गया और एक बोलना। और नृत्य जो है ना, वो भक्ति का सबसे आसान माध्यम होता है। अच्छा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, बस नाच लो। मैं नृत्य को बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन व्यासपीठ से बैठ के अगर नाचना सिखाओगे तो योद्धा कौन बनाएगा? अगर व्यासपीठ से नाचना सिखाओगे तो भगत सिंह कहाँ से आएंगे? अगर व्यासपीठ से नाचना सिखाओगे तो भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह जैसे लोग कहाँ से आएंगे? हमारी व्यासपीठ शक्ति का प्रतीक होती थी, हमारे मंदिर शक्ति का प्रतीक होते थे। हमारे यहाँ से जाने का रास्ता था, घर वापसी का रास्ता स्वामी श्रद्धानंद ने खोला। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज को शक्ति का केंद्र बनाया। स्वामी दयानंद ने गुरुकुलों को शक्ति का केंद्र बनाया। हमको सही स्वरूप तभी तो समझ में आया। अगर शक्ति नहीं होगी, हमारे यहाँ शस्त्र नहीं होगा, तो शास्त्र चर्चा नहीं हो सकती। कहा जाता है, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शस्त्र अस्त्रों से रक्षित राष्ट्र में ही शास्त्र चर्चा, आध्यात्म चर्चा संभव है। अगर अध्यात्म चर्चा करना चाहते हैं तो अपने देश को अस्त्र और शास्त्र शस्त्र सबसे सुसज्जित करना होगा, तभी हमारा देश बचेगा, तभी हमारा राष्ट्र बचेगा। वरना, और आर्य समाज को तो शत्रु मान के बैठ जाते हैं, ये तो आर्य समाज ही है, ना राम जी को मानते हैं ना कृष्ण जी को। मुझे तो कई लोग आर्य नमाजी कहते हैं, मैं तो खुद ही कहने लगी, भाई आर्य नमाजी कह लो। अगर देश बचाने वाला आर्य नमाजी है तो मुझे गर्व है, मैं आर्य नमाजी हूँ। अगर घर वापसी कराने वाला आर्य नमाजी है तो हम आर्य नमाजी है। स्वामी श्रद्धानंद ने गोली खाई, क्यों खाई भाई? पंडित लेखराम को छुरा मारा गया, क्यों मारा गया? तुमको क्यों जेलों में स्वागत करते थे अंग्रेज? तुम्हारा क्यों सम्मान होता था? हमारे क्रांतिकारी क्यों बलिदान हुए? वीर सावरकर को गाली देते हैं ये जितने आजकल के छुट भैया, जिनका बाप का अगर सरनेम ना लगे तो इनको कुत्ता नहीं पूछे, लेकिन वीर सावरकर को गाली देंगे। भाई वीर सावरकर कौन थे? वीर सावरकर वो व्यक्ति थे जो गुजरात के मांडवी के रहने वाले थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा स्वामी दयानंद के शिष्य थे।
और वो लंदन में रहते थे। स्वामी दयानंद के हाथ से लिखे हुए पत्र हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा को। मेरे को मांडवी में वो स्थान देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा था मेरी अस्थियों को भारत जब ले जाया जाए जब देश स्वतंत्र हो जाए। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने उनकी पत्नी और उनकी दोनों की वहीं पे लंदन हाउस की तर्ज पे यहाँ पे एक बना हुआ है। मोदी जी जब वहाँ के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उनकी अस्थियों को भारत लेके आए थे। वो स्वामी दयानंद के शिष्य थे। मैंने जब वो पत्र पढ़े तो उसमें लिखा है कि यहाँ पे पार्लियामेंट है, क्या तुमने पार्लियामेंट देखी है? स्वामी दयानंद श्याम जी कृष्ण वर्मा से प्रश्न करते हैं। उनके शिष्यों में वीर सावरकर है। मुझे किसी ने पूछा, मेरे नजदीकी रिश्तेदार ने, कि वीर सावरकर के बारे में क्या विचार है? मैंने कहा आर्य समाजी थे। कह रहे बस अब नहीं पूछता। तो भाई कम से कम पढ़ो। दो जन्म काला पानी की सजा मिली है। जिनके बाप दादा अंग्रेजों के बराबर कंधे में कंधा डाल के बैठे थे, जिन्होंने मलाई खाई है, उनको नहीं पता तपस्या किसे कहते हैं। पूरा पूरा परिवार बलिदान हुआ है। आर्य नमाजी कहना आसान है, लेकिन आर्य समाजी बनना बहुत कठिन है। घर फूक के तमाशा देखना पड़ता है, तब आर्य समाजी होता है। पंडित लेखराम का इकलौता बेटा चला गया। पंडित रामचंद्र देहलवी का इतिहास पढ़ के देखिए। एक एक व्यक्ति, चाहे वो रंगीला रसूल के रूप में जवाब देना हो, आर्य समाज बलिदान हुआ है। हमको कह तो देते हैं कृष्ण जी को नहीं मानते, हमसे ज्यादा कोई मान के दिखाए तो सही, हमसे ज्यादा श्री राम का कोई सम्मान करके दिखाए तो सही, लेकिन हम जानेंगे तब मानेंगे। हम केवल अंधश्रद्धा नहीं रख सकते, हम उनको पढ़ेंगे। हमने महाभारत पढ़ा, रामायण पढ़ा, वेदों का अध्ययन गुरुकुल में रह के किया, तब हमने उनको माना। और मैं समस्त समाज, सनातनी समाज से अनुरोध करूंगी कि आप सभी अपने घरों में स्वाध्याय की परंपरा प्रारंभ कीजिए, तभी ये देश बचेगा, समाज बचेगा, राष्ट्र बचेगा। हमारा पॉडकास्ट शुरू हुआ था बेटियों से। बेटियों को टारगेट इसलिए किया जाता है क्योंकि बेटी संतान को उत्पन्न करती है। संतान जैसी होगी भविष्य वैसा होगा। मेरा खानदान कैसे चलेगा ये मेरे बच्चे पे निर्भर करेगा, क्योंकि उसको मैंने जैसा बनाया। हमारी बेटियों को इसीलिए बहलाया फुसलाया जा रहा है। अभी एक झांगुर बाबा, क्या कहूँ, राक्षस पकड़ा गया है अभी, है ना? उसको, उसके जब अकाउंट्स पकड़े गए, और विचार करो, मतलब इतना बड़ा षड्यंत्र है और हिंदू समाज ताली बजा रहा है। हमको समझ में भी नहीं आता, हमको नींद कैसे आती है मुझे समझ में नहीं आता। इतना बड़ा क्रिकेट मैच होता है और एक लड़की आकर के देश के धन्यवाद से पहले अपने धर्म गुरु का धन्यवाद करती है, अपने धर्म की आस्था को प्रदर्शित करती है। और हमारे वाला तो राम जी बोलने में तो बड़ी शर्म अनुभव करेगा। अरे राम जी बोल दिए तो पुराने जमाने के लोग हैं। झांगुर बाबा कौन है? वो, उसको चप्पल गांठता था वो व्यक्ति, खत्म आदमी, नथिंग आदमी, जीरो आदमी, शून्य आदमी। उस व्यक्ति ने एक अपना बड़ा सा समूह बनाया और आकर के हमारी बेटियों को धर्म परिवर्तित कराना शुरू किया। अब विचार करके देखो, उसने अकाउंट्स बनाए। और ये मैं बयान नहीं दे रही हूँ, लोग कहेंगे हिंदू मुस्लिम, नहीं, मैं बयान नहीं दे रही हूँ। आप यूपी सरकार में जो पुलिस अधिकारी हैं, यूपी पुलिस के अधिकारियों के बयान सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि क्या कहा है उन्होंने। कहा इनके 40 अकाउंट्स हैं और 40 अकाउंट्स में पता है कितना पैसा आया? लगभग 1000 करोड़ रुपया आया है उस झांगुर बाबा के अकाउंट में, 40 अकाउंट्स में। पता है क्यों आया है? मैं नहीं कह रही, मैं यूपी पुलिस की जबानी बता रही हूँ। वो इसलिए आया कि इनके पास ऐसा लिटरेचर पकड़ा गया, ऐसा साहित्य पकड़ा गया कि धर्म परिवर्तन कराने की तैयारी थी। अगर लड़की मतलब ओबीसी है तो उसका रेट ये है, अगर एससी है तो उसका रेट ये है, अगर वो दलित है तो उसका रेट ये है, अगर वो सामान्य जाति की है तो उसका रेट ये है। अगर हमारी बेटियों के रेट तय होने लग जाए इस हमारे सनातनी समाज में, आज तो हम बहुसंख्यक हैं, तो हमको विचार करने की आवश्यकता है, हमारा समाज किधर जा रहा है। योद्धा नहीं बनेंगे तो बचेंगे कैसे? हमने तो राधा रानी के नाम पे लड़कों को भी लड़कियां बना दिया। भाई हमारे यहाँ योद्धा होते थे, हम भाई के साथ चलते हुए गर्व महसूस करते, अब तो पता ही नहीं चलता है भाई है कौन है भाई। पहले वामपंथी होते थे, लड़का है लड़की समझ में नहीं आ रहा, है ना? हमको समझ में नहीं आता था। अब तो कथा कर रही है मंच से, और आप उनको कभी दुपट्टा ओढ़ लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे, और किसकी कथा करें? कृष्ण जी की। अबे भैया पहले कृष्ण जी को पढ़ो, देश का नुकसान मत करो, देश का नाश मत करो। उनका एक झांगुर बाबा, चप्पल गांठने वाला व्यक्ति, कितना सऊदी तक हमारी लड़कियों को भेज दिया, और हमारे वालों के कानों पे जूं नहीं रेंगती। इनको दुकानें चलानी है भैया, दुकानें चलाना, लेकिन देश बचेगा तभी तो दुकानें चलेंगी। अगर देश बचेगा, राष्ट्र बचेगा, हम बचेंगे। हम जब तक बहुसंख्यक है तभी यहाँ मानवतावादी हैं, तभी समन्वयवादी हैं, तभी ये ज्ञान जो उगलते रहते हैं ना, उमड़ता है बड़ा संघ चदम, जो भी ये सब हमको भाईचारे का जो ज्ञान है ना, ये तब तक है जब तक हम बहुसंख्यक हैं। जब अल्पसंख्यक हो जाते हैं तो हमारी बेटियों को पाकिस्तान में मंडप से उठा के ले जाते हैं। हमारी ये स्थिति होती है। अपनी बेटियों की ये स्थिति न हो, इसके लिए समस्त सनातनी समाज एकजुट हो। आर्य समाज आपको यही चेताता है, यही जता रहा है, भाई जग जाओ। अगर आज नहीं जगे तो फिर जगने का समय नहीं है। और मैं तो यही कहूंगी, कितनी दुश्वारियां इंसान के आगे। लोग कहते हैं जी अकेले क्या करेंगे। मैं भी मेट्रो से आ रही थी, मेरे को एक महिला मिली, मैं उनको नहीं जानती, उन्होंने मेरी वीडियो मुझे दिखाई, कहती ये आप हो?
मैं फ़ोन पे बात कर रही थी कृतेश पटेल जी से, मैंने कहा बस पहुँच रही हूँ। उन्होंने कहा ये आप हो? कह रही मैंने कहा हाँ। अरे! मैं तो बहुत देर से आपको देख रही थी, पर अभी मैंने आपकी आवाज़ सुनी ना, मुझे लगा बड़ी भारी आवाज़ ये इन्हीं की है। वो कह रही मैं आपको इतने दिन से देखती हूँ, आप बहुत। आप विचार करो ना, हम लोगों के मस्तिष्क तक अगर पहुँच गए, तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। और मैं कहती हूँ वो जिनके पास कुछ नहीं है, अधर्म है, मूर्ख है, वो अपनी सामान बेच जा रहे हैं, हमसे नहीं बेचा जा रहा। बड़े गौर से सुन रहा था ज़माना, हम ही सो गए दास्ताँ कहते-कहते। इसलिए कहूँगी कितनी दुश्वारियाँ हैं इंसान के आगे, हम अकेले क्या करेंगे? कितनी दुश्वारियाँ हैं इंसान के आगे, इसको सब कुछ गँवारा है ईमान के आगे। और रोशनी बदनाम ना हो जाए ये सोचकर हमने रख दिया दिया तूफ़ान के आगे, हमने रख दिया दिया तूफ़ान के आगे। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारी आज की पॉडकास्ट में आने के लिए और अपने ये विचार रखने के लिए। और मैं आज के युवाओं से भी कहूँगी कि आप अगर किसी भी ट्रेंड को फ़ॉलो कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो पहले उसके पीछे की जो चीज़ें हैं उनको समझें, पहले ज्ञान को समझें, उसके बारे में समझें, तब उस चीज़ को फ़ॉलो करें। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट में बस इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। शाबाश!